ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में उत्साह, बच्चों से लेकर महिलाएं बुजुर्गों तक में उत्साह। जगह जगह सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देहरादून से के योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी। राष्ट्रपति पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। विशाखापट्टनम में आयोजित योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उन्होंने योगा किया। उधमपुर में योग दिवस में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में उत्साह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मधुर लगातार संगम नगरी से जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज में भी आज योग दिवस मनाया गया और अभी हम जैसे देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, अगर हम बिहार की बात करें, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है जो वहाँ पे, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार, तमाम राजनेताओं ने आज योग किया। मधुर, एक जो है योग को बहुत सेलिब्रेट कर रहा है और जो वायदा है वो भी दिया जा रहा है। ये जो योग है ये हमारे देश का दिया हुआ है। आज करीब पिछले 5-6 वर्ष पहले से हमारी ये योग चली आ रही है। इसको लोग आज उसकी ताकत को समझ रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो खरोच है वो आज के अभी युगों में पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। लोग अभी भी आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, और इसके साथ साथ कुछ लोग जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो करीब सुबह 5 बजे से यहाँ पे आ चुके हैं और आके यहाँ पे तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पे पूरी कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद वहाँ पे योग हुआ है। योग करने के बाद कई लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मैंने बताया कि जैसे लोगों के अंदर उत्साह की कमी नहीं है और लोग अभी भी यहाँ पे आते जा रहे हैं और जो योग के कार्यक्रम चल रहा है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इस अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से अपनी हेल्थ को जो है हमको फिर से एक बार जो है, क्योंकि आज का समय ऐसा समय आ गया है कि यहाँ पे कि लाइफ बहुत ही स्ट्रेस है और ऐसे स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो है ये एक योगा जो है, मेडिटेशन है और योगा हो गया, ये सब एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत हल्का फील कराता है और वो जो जितनी चिंता है उनसे मुक्ति करता है। उसके साथ साथ जो सैकड़ों तरीके के इस समय बीमारियां हमारे देश में कभी दुनिया के अंदर आ रही है, चाहे वो कोरोना रही हो या बड़ी से बड़ी महामारी हो, कंट्रोल करना है तो उसके लिए योगा एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं उपाय है, एक बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है, क्योंकि एक बड़ी साइंटिफिक चिकित्सा है और ये ट्रेंड हमारे भारत देश की है और यही पावर है जो आज पूरा देश उसको देख रहा है। और एक देश ही नहीं, मैंने जैसा आपको बताया कि पूरा विश्व इस समय 193 देश के पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसके अंतर्गत करीब पूरे भारत में 1 लाख जगहों पर योग का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी को लेकर के प्रयागराज के अंदर और लोगों के अंदर जिस तरह से जिज्ञासा बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, इसकी बहुत ही और लोगों के अंदर कौतूहल भी है किस तरीके से इसको योग को अपनाया जाए जिससे कि जो आयु प्राप्त की जा सके। और जो डॉक्टरों के जंजाल में लोग फंसे हुए हैं, जो बड़े बड़े अस्पतालों के जो लोग ट्रैप हो गए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, और कह लीजिए कि अगर एक बार आदमी अस्पताल चला जाता है तो लाखों करोड़ों लाख रुपए का करीब तक खर्चा वहाँ पे बन जाता है। उससे बचाव के लिए बहुत ही अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप योग करिए और योग करने के साथ साथ मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप दिन भर की जो टेंशन है, जो आपकी चिंता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। उसके साथ साथ योग करने से आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहने वाला है और कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और जब स्वस्थ मस्तिष्क आपका होगा तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। और जहां तक मैंने आपको बताया कि जो एक इस बार की जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है, ये वन हेल्थ को लेकर किया जा रहा है कि पूरे विश्व में जो है इसमें कामना की जा रही है कि उसके जो है वो अच्छी रहे, क्योंकि अभी जो हालात थे, अभी कुछ 2-3 साल पहले कोरोना आया था, कोरोना में पूरा विश्व जो इसके चपेट में आ गया था, लेकिन भारत के लोग इससे बचे रहे काफी हद तक। यहाँ पे लोग यहाँ महामारी का वो असर देखने को नहीं मिला। इसका साफ मतलब ये था कि यहाँ पे इम्यूनिटी लोगों के अंदर है और उस इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रीजन जो है वो यहाँ पे योग विद्या का है और योग लोग यहाँ पे अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये केवल ये सरहद को ही क्रॉस करके नहीं जा रही, बल्कि किसी भी संप्रदाय जो है, यहाँ पे संप्रदाय बात आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, हर संप्रदाय का आदमी इसको जो है यहाँ पे एक तरीके से ग्रहण कर रहा है, उससे फायदा उठा रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो चीज। बिल्कुल मधुर, बने रहिए आप हमारे साथ। यशदीप आर्य जुड़ चुके हैं देहरादून से। मैं जरा यशदीप आर्य का रुख करूंगा। यशदीप, अगर बात की जाए तो ऋषिकेश उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो योग
सिटी नाम से फेमस है। वहाँ देश विदेश से लोग योग करने आते हैं। और इस बार तो देहरादून या उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। यशदीप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और आपने जहाँ बात करी कि द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति का जो दौरा चल रहा है वो भी आज पुलिस लाइन में थोड़ी देर के बाद योग करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही बढ़ारी सैन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखने के मिलते हैं। और हम भी इस समय देहरादून के हरियाली वाले क्षेत्र में हैं, जिसका नाम है गांधी पार्क, जहां पर सैकड़ों लोग, सैकड़ों बच्चे यहाँ पर योग पीठ अरुण सैनी से यहाँ पर अपना परीक्षण ले रहे थे और योगा को आगे बढ़ाने का दिखा रहे थे। जिस तरीके से हम लगातार, हमें पता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, जहाँ पर हिमालय की गोद में उत्तराखंड बैठा हुआ है, जहाँ पर योग एक महत्व रखता है। और योग का महत्व यहाँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। किस तरीके से अपने युगों में जो योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर बात की जाती है, और इस योग को अंतर्राष्ट्रीय तरीके से दिखाने के लिए जो एक पीएम मोदी का जो एक सपना था, जो 2014 में एक प्रस्ताव दिया गया था संयुक्त राष्ट्र में, जिसमें से 193 देशों ने इस पर सहमति जमाई थी, जिसके बाद से 21 जून 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे अलग अलग देशों के लोग इस योग से मिले हैं। इसने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा योग को बना लिया। और आज भी हमें यहाँ पर देहरादून के गांधी पार्क में देखने के लिए मिला, जिसमें सैकड़ों बच्चे हों, बुजुर्ग हों, और योग पीठ जो हैं तपकेश्वर के योगाचार्य नवीन जोशी, उन्होंने यहाँ पर सभी को परीक्षण दिया और लगातार सभी लोगों को अलग अलग तरीके के आसन करके दिखाए। वह साथ में यह बोला कि जो योग है वो सिर्फ अंदर से ही शालीन नहीं करता, बाहर से भी जगरता लाता है। वह अन्य तरीके की सभी जो आसन है, वह योग के जो फायदे हैं, जो एक तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर कभी डिप्रेशन में जाता है या किसी तरीके के तनाव में होता है या चिंता ज़्यादा करता है, तो योग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे उसे बाहर निकलने में सहायता मिलती है। और साथ ही साथ लगातार हम देहरादून उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर योग दिवस मनाया जा रहा है। और जैसे हमने आपको पहले बताया कि योग दिवस जब से संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की एक प्रस्ताव के बाद पूरा देश इसे एक साथ, बिल्कुल यशदीप, बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी योग दिवस की धूम देखने को मिली है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की थी और बड़ी संख्या में तमाम गाजियाबाद के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और यहाँ से एक संदेश दिया गया है कि जो योग दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसको धूमधाम से मनाएं, क्योंकि योग करेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और स्वस्थ रहने के लिए जो नियम बताए हैं वो योग जिस तरह से आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर काफी उत्साह यहाँ पर देखा गया, चाहे वो योग करने के लिए आए हुए कॉलेज के छात्र छात्राएं हों या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, तमाम व्यवस्थाएं थी और योग का जो महत्व था यहाँ पर बताया गया था, जिसको लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर योग भी किया और जो मंच से जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे उनको संबोधित भी किया कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 11वां, उसको लेकर उसकी तमाम जो योग की जो तमाम खूबियां थी वो भी यहाँ पर गिनवाई और कहा कि लगातार योग करते रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से भी प्रतिदिन योग करते हैं, चाहे वो दौड़ के रूप में करते हो या फिर टहलने के रूप में, कहीं ना कहीं जिस तरह से योग जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और योग करने से ही शरीर स्वस्थ रहता है और योग करने की महत्वता पर बल भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से योग का आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो 754 प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी लोगों में यहाँ पर किया था। और मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे पीछे आप देख पाएंगे ग्राउंड की बात करें तो काफी बड़ा ग्राउंड है कॉलेज का, जहाँ पर योग कराया गया था। और जो छात्र छात्राओं की थे, उसके अलावा तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर योग किया है। और योग से योग ही काया होती है, ऐसा संदेश यहाँ पर दिया गया है और लोगों को
कहा गया है कि जो निजी जीवन में लगातार रोज यानी कि सुबह के समय योग अवश्य करें, जिससे कि वो निरोग रह सके और जो शरीर स्वस्थ रहे, जो बीमारियां ना हो, तमाम तरह के जो संदेश यहाँ पर दे रहे थे। जी विशाल। बिल्कुल, हम फिर मधुर का रुख करेंगे। मधुर, प्रयागराज में अगर हम बात करें, जिससे कि कुंभ में हमने भीड़ देखी, कुंभ में जिस तरीके से हम लोगों ने आयोजित देखे, उसी तरह से अभी हम देख रहे थे कि एक चित्रकार ने वहाँ पर रेस से योग दिवस के लिए एक बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनाई, बहुत अच्छी सी आकृति बनाई। ये लगातार इन 11 वर्षों में हम देख रहे हैं कि योगा को जिस तरीके से बढ़ावा मिला है, अपने दिनचर्या में लोगों ने उसे शामिल किया है, जिसका फायदा लोगों को हो रहा है। मधुर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपको विशाल बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम में सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ। जैसे सुबह 5-5:30 बजे से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और लोग बराबर आते जा रहे हैं। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि लोग जा तो रहे, लेकिन साथ साथ अभी भी यहाँ आ रहे। तो सुबह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, चाहे यहाँ के जितने भी आला प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब लोग यहाँ पे जुट करके और यहाँ पे उस कार्यक्रम को उन्होंने देव भव्य और यहाँ पे बनाया है संगम में। पहले एक कुछ समय पहले ही हम लोग यहाँ पे जो है महाकुंभ में जो छठा देखते थे, वही कहीं ना कहीं एक छठा यहाँ पे देखने को मिला और लोग यहाँ बराबर पूरे उसी उत्साह के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किसी धर्म, किसी जाति को यहाँ पे नहीं लोग देख रहे हैं, बल्कि हर आदमी जो योग की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसके जो फायदे हैं, उसका स्वास्थ्य, उसके जो लाभ है, उसको हर वर्ग का आदमी, हर कह सकते हैं कि हर संप्रदाय का आदमी उसको महसूस कर रहा है, उसको लेना चाहता है। बात राष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो भारत के राष्ट्रपति से लेकर आज और आज के देश का जो व्यक्ति है, लोग अगर देखिए तो यहाँ पे आज देखा जाए तो पूरे योग दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं, तो उत्साह के साथ मना रहे हैं। उसके फायदों को जो है वो जो है एक तरीके से चाह रहे हैं कि उसका जो स्वास्थ्य से जो फायदा होने वाला है वो फायदा हमको मिला। वही चीज यहाँ प्रयागराज में भी 150 5:30 बजे से लोग यहाँ पे जुड़ना शुरू हो गए और यहाँ पे और कई ब्लॉक्स में उसको बनाया गया था। हजारों की तादाद में, जैसे मैं आपको बताया कि 10,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और ये 10,000 लोगों का जो आंकड़ा है उसको करना थोड़ा मुश्किल है। लोग बराबर आते जा रहे हैं, पंडाल भर गया था, उसके बाद भी लोगों का आना जाना के साथ वहाँ पे आते गए और महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के साथ दिखाई पड़े और उसका फायदा लेने के लिए। और खासतौर से संगम नगरी का ये जो संगम है, जो संगम पूरे विश्व में विख्यात है, वहाँ पे इसका जो एक अलग ही आनंद है। यहाँ पे लोग कर रहे थे, उसी में एक अन्य अंदाज में यहाँ पे लोगों ने जो योग किया, उसको योग का फायदा दिया। उसके साथ साथ धारा बह रही है यहाँ पे, गंगा यमुना सरस्वती के धारा के बीच में खड़े होकर के जहाँ पर पानी कम था वहाँ पे भी जाकर योग किया। एक तरीके से कई तरीके से अंदाज यहाँ पे योग किया गया है और उसका जो है जो फायदा है, जो उसका तो उसका एंजॉयमेंट भी इसको कह सकते हैं कि लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य इसका फायदा भी ले रहे हैं। तो वो सब करने की यहाँ लोग केवल प्रयागराज संगम की बात नहीं है, इलाहाबाद यहाँ पे जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए हैं और जिसमें सबसे बड़ा आयोजन महाआयोजन किया गया था, जिसमें पहले जो है केशव प्रसाद मौर्य जी जो ना वो यहाँ शिरकत करने वाले थे, लेकिन किसी कारणों से वो यहाँ नहीं आ पाए। तो उसके वजह से जो यहाँ पे कुमार नंदी जी है, जो कैबिनेट मंत्री सरकार है, उसके मुख्य अतिथि रहे और उसके साथ सारे विधायक हो, चाहे वो आप किसी भी। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। या गाजियाबाद से जयवीर हमारे साथ जुड़े। जयवीर, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला योग दिवस पर? अनम्यूट कर लीजिए जयवीर। देखिए साल गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में आज जगह जगह पर योग दिवस मनाया गया, चाहे तहसील स्तर पर मनाया जाए या फिर जिला स्तर पर। जिला स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और तहसील पर भी अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह था। सड़कों पर काफी भीड़ सुबह सुबह देखने को मिली और तमाम लोग योग करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज योग दिवस मनाया गया है, उस योग दिवस की बात करें तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। लोग यहाँ पर जहाँ पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उसके अलावा सड़कों पर भी आज लोग नजर आए हैं जो योग करते हुए दिखाई दिए हैं और तमाम लोगों ने योग दिवस मनाया है। और योग दिवस का जो उत्साह है तो कहेंगे एक पर्व की तरह यहाँ पर योग दिवस आज मनाया गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अभी प्रयागराज से मधु दरबारी हमारे सहयोगी उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इन 11 वर्षों में लगातार योग बढ़ा है। अब आप देखिए पॉलिटिकल लोग जिनको वहाँ पे मौजूद होने से लोगों में एक
और रुचि आती है कि चलिए अगर डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद है, सांसद वहाँ मौजूद है, विधायक वहाँ मौजूद है, तो हमें और किन लोगों के साथ योगा करने को मिलेगा, इस ये धारणा के साथ भी लोग आ रहे थे। जी देखिए, यहाँ पर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम पहले ही निश्चित था कि वो योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और जिसको लेकर गाजियाबाद के तमाम सांसद, चाहे पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की बात करें, वर्तमान सांसद अतुल गर्ग की बात करें, या फिर जो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे, उसी के साथ साथ जो पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, महानगर अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, तमाम श्रीचंद शर्मा जी भी यहाँ पर जो सांसद है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम बड़े विधायक नेताओं की बात करें, बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे, वहीं से जो छात्र थे वो बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंचे और वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया, और जो योग दिवस का जो कार्यक्रम था पूरा यहाँ पर योग भी किया। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मंच से संबोधित किया और योग भी उन्होंने यहाँ पर किया है। तो कहीं ना कहीं इस आज योग दिवस को लेकर जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने का मिला, वो काफी काबिले तारीफ था। और कहे तो जिला प्रशासन ने जिस तरह इसमें भूमिका निभाई है, प्रचार प्रसार किया है, लोगों को योग के प्रति जागरूक किया है, वो भी बड़ी बात कही जा सकती है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, नगर आयुक्त गाजियाबाद भी यहाँ पर मौजूद थे, विकास अधिकारी भी। बिल्कुल जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यशदीप आर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वन अर्थ वन हेल्थ योग ही पराक्रम का सीक्रेट, ये योग करे योग रहे निरोग थीम पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया। और लगातार हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में लोगों के बीच मौजूद होकर योग कर रहे थे। अगर हम देखें विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने भी लोगों के बीच में रहकर योग दिवस मनाया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में अपने सांसद विधायकों के साथ योग दिवस मनाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं